दोस्तों अगर आपके बाल गिरते हैं ना तो लहसुन से एक ऑयल बनाना आपको बताता हूं जो पहले कभी भी मैंने नहीं बताया। तो इससे इंशाल्लाह जो आपके बाल गिर रहे हैं ना वो तो रुकेंगे ही, लेकिन जो बाल गिर गए हैं वो भी नए बाल आ जाएंगे। आप अभी अपने सर की पिक ले लें और इंशाल्लाह उसके बाद जैसे ही आप ऑयल इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे एक हफ्ते के अंदर अंदर प्रॉपर आपके बाल जो गिर रहे हैं वो गिरना रुक गए हैं। आप बाल खींचेंगे आपके हाथ में नहीं आएंगे, आप कंघी करेंगे, साबुन लगाएंगे, शैम्पू लगाएंगे तो इंशाल्लाह आपके जो बाल गिर रहे हैं ना तो वो गिरना रुक चुके होंगे। इसके अलावा जैसे जैसे आप इस ऑयल को इस्तेमाल करते जाएंगे तो आपके बाल घने होंगे, खूबसूरत होंगे, ब्लैक होंगे। अगर आपके बाल वक्त से पहले सफेद हो गए ना ये उनको भी ब्लैक कर देगा। इस चीज को समझिए, जब आपके बाल गिर जाते हैं ना तो वहां पे जहां से ये बाल गिरता है वहां पे जो आपके मसाम होते हैं वो कुछ दिन तक तो एक्टिव रहते हैं, लेकिन आस्ता आस्ता वो डेड हो जाता है। तो फिर उसका जो मसाम होता है उसका ऊपर से मुंह बंद हो जाता है। अब ये जो ऑयल मैं आपको बताने वाला हूं इससे क्या होगा कि जो आपके मसाम बंद हो गया ना, जहां पे बाल नहीं है वहां पे पहले तो ये उन मसाम को एक्टिव करेगा, फिर उनका मुंह खोलेगा और नीचे से नए बाल आएंगे। और ये 100% गारंटी के साथ है कि आपको कोई और महंगे महंगे टोटके नुस्खे लगाने की जरूरत नहीं है। आप ये जस्ट ऑयल बना के अपने घर में रख सकते हैं और आप अपने गिरे हुए बाल भी वापस ला सकते हैं। आज अगर आपके सर पे एक भी बाल नहीं है ना तो ठीक आप 1.5 से 2 महीने बाद देख लीजिएगा आपके जो सर पे बाल हैं वो आगे होंगे। पहले मैं आपको ऑयल बनाना तो बताता हूं, लेकिन उसके बाद मैं आपको जो परहेज बताऊंगा ना दोस्तों वो आपने जरूर करना है, क्योंकि अगर आप अच्छे से अच्छा ऑयल लगा लेते हैं ना तो जो चीज मैं आपको बताऊंगा लास्ट पे अगर आप वो नहीं देखेंगे, अगर आप वो काम नहीं करेंगे, वो एहतियात नहीं करेंगे तो आप करोड़ों के भी ऑयल लगा ले आपको फायदा नहीं होगा। पहले आपको बनाने का तरीका बताता हूं, फिर आपको लगाने का तरीका बताऊंगा और फिर वो परहेज बताऊंगा। तो ये तीनों स्टेप आपने देखने हैं, वीडियो को स्किप नहीं करना, तो इंशाल्लाह जो बालों से जुड़ा आपका मसला है ना वो हल हो जाएगा। नंबर 1 पे आपने सरसों का ऑयल ले लेना है और सरसों का ऑयल इसे आपने चूल्हे पे रख लेना है। सेकंड नंबर पे जितना आप सरसों का ऑयल लेंगे ना उतना ही उसके अंदर आपने सेसम ऑयल यानी कि तिल का ऑयल आपने डाल देना है। जितना आप ऑयल डालेंगे ना उसी हिसाब से 1 गुठली 2 गुठलियां आपने लहसुन की डाल लेनी है। अब लहसुन दोस्तों आपके बालों के लिए इतना ज्यादा बेनिफिशियल है आप सोच भी नहीं सकते। जो लहसुन है ये आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन होती है ना सर पे उसको तेज करता है, क्योंकि हमारा जो ब्लड होता है वो यहां पे पहुंच नहीं पाता, जिसकी किल्लत की वजह से भी हमारे बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है तो ये आपके बालों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। और जो तिल का ऑयल हमने इसके अंदर मिलाया है वो भी आपके बालों की ग्रोथ को तेज करता है, नूरिश करता है। और इसके अलावा आपके बालों के जो वॉल्यूम है ना, आप में से अक्सर लोग कहते हैं कि भाई हमारे बाल जो है ना वो बहुत ज्यादा पतले हैं, उनमें जान नहीं है, तो ये उस वॉल्यूम को बढ़ाता है जिसकी वजह से फिर आपके बाल घने होते हैं। पहले तो आपने इन तीनों चीजों को अच्छी तरह से पकाते रहना है, तब तक पकाते रहना है जब तक ये ब्लैक ना हो जाए। जब ये फुल जल जाए और ये जो लहसुन है ये भी इसके अंदर जल जाए तो आपने फिर क्या करना है कि इसे फिल्टर कर लेना है, नीचे उतारें, ठंडा करें, फिल्टर करके आपने इस ऑयल को छान लेना है। अब इसके अंदर 4th नंबर पे जो चीज आपने ऐड करनी है वो है एलोवेरा। की स्किन हो या बाल, इसके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। एलोवेरा आपने बाजार से आर्टिफिशियल नहीं लेनी। आपने क्या करना है कि जो एलोवेरा का पौधा होता है ना जो घरों में लगा होता है, आपको बागात में मिल जाता है, आपने वो लेना है और उसका एक पत्ता काट के नाइफ के साथ उसके अंदर से जेल निकाल के वो आपने इसके अंदर डाल देनी है। अब आपने इस ऑयल को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब आपने इसे सेव करके रख लेना है और अब आपने इसे बालों पे अप्लाई करना है। यहीं पे लोग गलती करते हैं, उन्हें बालों पे अप्लाई करने का तरीका ही नहीं पता होता। नंबर 1 पे आपने नहाने से 2 से 3 घंटे पहले इस ऑयल को लेना है और अपने बालों पे अच्छी तरह से अप्लाई कर लेना है, अच्छी तरह से हल्के हाथों से, क्योंकि अगर अभी आपके बाल जो है वो कमजोर है, आपने ज्यादा रगड़ना नहीं है, इससे और बाल आपके गिरेंगे। 4 से 5 मिनट इस तरह से मसाज करना है कि जो आपके बालों की जड़ें है ना वहां तक ये ऑयल पहुंच जाए। उसके बाद छोड़ दे, 3-4 घंटे बाद आप शैम्पू से नहा लें। अब यहां पे नहाते वक्त आप एक गलती भी करते हैं वो भी बताता हूं, लेकिन उससे पहले बताऊं कि अगर आपने रात को लगाना है तो रात को भी आपने ऐसे अप्लाई करना है और आपने सुबह उठ के ये लाजमन आपने इसे वॉश कर लेना है। सम टाइम ऐसे होता है कि हम रात को तो ऑयल लगा लेते हैं, सुबह को हमने कहीं जाना नहीं होता या हम और कामों में पड़ जाते हैं तो हम वैसी ऑयल को छोड़ देते हैं, हमारे बालों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती तो ये हमारे बालों को डैमेज करती है चीज। तो आपने 8 घंटे से ज्यादा नहीं लगाना ऑयल। साबुन नहीं लगाना दोस्तों, क्योंकि साबुन आपके बालों के लिए नहीं बनाया गया, उसमें बहुत ही ज्यादा तेज केमिकल्स होते हैं जो आपके बालों का सत्यानाश कर देते हैं। तो साबुन नहीं लगाना। शैम्पू आप कोई भी यूज कर सकते हैं लेकिन उसमें केमिकल ज्यादा ना हो। चाहे तो आप हर्बल कर सकते हैं, या चाहे तो आप ये वाला शैम्पू भी, ये मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है, या मुझसे ले सकते हैं, ये बिल्कुल हर्बल है
और ये आपके बालों को रीग्रोथ करने में बहुत ज्यादा फायदा देता है। उसके बाद जब आपने नहा लेना है तो आपने अपने बालों पे टॉवल इस्तेमाल नहीं करना और गीले बालों में कंघी इस्तेमाल नहीं करनी। ये हफ्ते में 3 बार आपने अप्लाई करना है तो इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप ये बना बनाया भी ऑयल मुझसे लेना चाहते हैं तो आप ये ले सकते हैं 100% गारंटी के साथ। ये आपके बालों को उगाएगा, आपके सर पे एक भी बाल नहीं है ना, फिर भी आपके सर पे बाल आ जाएंगे और आपके बालों को ब्लैक करेगा, आपके बालों का गंजापन दूर करेगा। चाहे खुद ऑयल बना लें चाहे आप मुझसे ले लें, इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।